हेलो माय यूट्यूब फैमिली। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। कल मेरी एक फ्रेंड ने प्लस सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया और बताया कि हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। उसने ये क्वेश्चन किया एंड आई थिंक ये क्वेश्चन हम सब के लिए रेलेवेंट है। हम सबको ओवर थिंकिंग होती है, चाहे छोटे लेवल पे हो चाहे थोड़े बड़े लेवल पे हो। और ओवर थिंकिंग एक ऐसा लूप है जो नेवर एंडिंग है। वो हमें कहीं नहीं लेके जाता और हमारी एनर्जी को सारी को ड्रेन कर देता है। बस यही होता है और टाइम वेस्ट होता है हमारा, और कुछ नहीं होता ओवर थिंकिंग से। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशंस के लिए मैं बताना चाहूँगी, सबसे पहले आप रूट कॉज देखें, आपको ओवरथिंकिंग क्यों हो रही है। ठीक है, मैं एग्जांपल से समझाऊंगी आपको ओवरथिंकिंग क्यों हो रही है। सबसे पहले ये क्वेश्चन करें, अगर आपको समझ आ रहा है नॉर्मली कि मुझे ओवरथिंकिंग किस बात से हो रही है। जैसे मेरी फ्रेंड ने बताया मुझे, उसकी इंगेजमेंट हुई है, 2-3 महीने हुए हैं। उसके हस्बैंड प्राइवेट जॉब करते हैं और पूरे दिन बिज़ी रहते हैं। तो उसने ऐसे ही कन्वर्सेशन में उसकी बात हो रही थी, तो उसने ऐसे बोला अपने हस्बैंड को। उसके हस्बैंड के 4 बहनें हैं और एक मदर है। तो उसने ऐसे ही कन्वर्सेशन में बोल दिया कि मुझे आपको ज़्यादा पैसे इधर उधर वेस्ट नहीं करने चाहिए, क्योंकि आप सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। ऐसे सिंपैथी में नॉर्मली बोला उसने, उसका कोई गलत इंटेंशन नहीं था। उसके हस्बैंड ने ऐसे लिया कि ये तो मेरे को कंट्रोल करने लगेगी, कल मेरी बहनों पे या मेरी मदर पे, मदर को मे बी साथ ना रखे। उसने थोड़ा उसको नेगेटिव वे में लिया उसके हस्बैंड ने, और उसको बोला भी कि तुम अभी से ऐसी बातें कर रही हो और ये वो। तो और उस 4-5 दिन से उसकी बातें कम हो रही थी अपने हस्बैंड से। तो फिर मतलब उसका हस्बैंड कम कॉल करता, कम बात करता। तो फिर इस वजह से उसको ओवरथिंकिंग हो रही थी। और उसकी एंगेजमेंट एक बार पहले हुई थी जो टूट गई थी किसी कारणवश। और अब उसको ये ओवरथिंकिंग हो रही है कि कहीं उसका रिलेशन ख़राब ना हो जाए उसके हस्बैंड के साथ, और कहीं वो रिलेशन तोड़ ना दे। उसको इतनी ओवरथिंकिंग हो रही है। और उसका हस्बैंड बहुत मैच्योर इंसान है, उसको ये बात पता है। और उसका हस्बैंड पूरे दिन बिज़ी रहता है। मे बी वो पूरे दिन बिज़ी रह रहा हो, या फिर उसको मे बी कोई छोटा मोटा लेसन सिखाना चाह रहा हो कि भाई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। और उसने सॉरी भी काफ़ी बार बोल दिया, और लेकिन फिर भी उसको बहुत ओवरथिंकिंग हो रही है इस टॉपिक पे कि। तो सबसे पहले वो लड़की इस बारे में क्लियर थी कि उसको किस वजह से ओवरथिंकिंग हो रही है। ओके, तो अगर आप क्लियर नहीं है, कभी कभी हमें ओवरथिंकिंग हो रही होती है लेकिन हम क्लियर नहीं होते, हमें ये समझ नहीं आ रहा होता कि हमें किस बारे में ओवरथिंकिंग हो रही है, क्या हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप लिख सकते हैं। एक पेज लीजिए या एक नोटबुक लीजिए, उसमें लिखिए कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। जस्ट राइट इट डाउन, है ना। तो उससे आपको ये समझ आ जाएगा कि मेरे दिमाग में ये सब चल रहा है। ठीक है, आपको रूट कॉज मिल जाएगा। कभी कभी किसी किसी को रूट कॉज अपना क्लियर होता है, किसी किसी को नहीं क्लियर होता है। तो नहीं क्लियर है उस पर्सन को लिखना चाहिए। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपको क्या करना चाहिए, सेकंड पॉइंट क्या है, आपको ये सोचना चाहिए कि क्या ये मेरे अजम्पशन या फैक्ट्स के बेसिस पे हो रहा है। ठीक है, क्या मैं खुद सोच रही हूँ वर्स्ट सिनेरियो, या फिर ये सच्चाई है। ठीक है, तो अब मेरी फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड का केस में वो खुद वर्स्ट सिनेरियो सोच रही है, जबकि उसका हस्बैंड इतनी छोटी सी बात के लिए कुछ नहीं करेगा। मैंने भी उसे समझाया, लेकिन जब आप खुद समझते हैं ना उस बात को, तभी आपकी ओवरथिंकिंग कम ख़त्म होती है। ठीक है, तो वो अजम्पशन के बेसिस पे ये सब कर रहे थे। ठीक है, उसमें कोई फैक्ट नहीं था, और उसके बाद वो चीज़ ठीक हो जाएंगी। ठीक है, तो अजम्पशन है तो आप उसको अवॉइड करें कि मेरे को ओवरथिंकिंग ऐसे ही हो रही है। थर्ड पॉइंट क्या है, आप
आप ये कर सकते हैं, ये मैंने अपनी लाइफ में भी अप्लाई किया है, कि आप वही प्रॉब्लम जो आपको हुई है, जो आपके दिमाग में चल रही है, वही प्रॉब्लम अगर आपके छोटे भाई बहन या आपकी बेस्ट फ्रेंड को हो, तो आप उसको क्या सजेशन देंगे कि क्या करना चाहिए ऐसे केस में। ठीक है, वही चीज़ आप अपने आप पे अप्लाई करें। ओके, थर्ड चीज़ आपको ये करनी चाहिए। फोर्थ चीज़ आपको क्या करनी चाहिए, कभी कभी हम डिसीजन नहीं ले पा रहे होते हैं, ओवर थिंकिंग हो रही होती है, हमें बहुत डिसीजन नहीं ले पा रहे होते हैं, जैसे मेरे साथ ये चीज़ होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे छोटा एग्जांपल देती हूँ, ल्यूसेंट और परमार एसएससी, इन दोनों बुक्स में, जीके की बुक्स में मेरे को बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था कि मैं कौन सी बुक लूँ। मैंने दोनों बुक मंगवा ली। तो आप एक टाइम सेट कर लें कि भाई मुझे इतने टाइम में ये सोच लेना है, आज में मुझे सोच लेना है, दोनों बुक्स को थोड़ा थोड़ा पढ़ के देख लेना है और सोच लेना है कि मुझे कौन सी बुक लेनी है। ओके, तो आप एक टाइम सेट कर लें। इसमें तो बुक को पढ़ने में टाइम लगता है, इसलिए ज़्यादा टाइम मैंने एक दिन का ले लिया। बाकी और चीज़ों में आप छोटा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, या बड़े डिसीजंस में आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं टाइम स्पेंड को। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट आपको क्या करना चाहिए, आपको कोई फिज़िकल एक्शंस में इन्वॉल्व होना चाहिए। जैसे कि आज सुबह की बात है, मैं रात को 2 बजे सोई थी, तो मैं सुबह 7 बजे सब लोग उठ गए थे, बुआ जी के घर गए हुए थे हम लोग, तो सब लोग उठ गए थे, तो शोर शराबा होने लगा। तो मुझे ऐसा लग रहा कि मुझे अभी नहीं उठना, और मैं सो भी नहीं पा रही और मुझे ओवर थिंकिंग ऐसे ही हो रही। ठीक है, अपनी लाइफ की कुछ भी चीज़ों की। तो फिर मैंने क्या किया, फटाफट मैं उठी और कामों में लग गए हम लोग। ठीक है, तो मेरी ओवरथिंकिंग ख़त्म हो गई। तो आप क्या कर सकते हैं, एक्शंस में लग सकते हैं, कोई और टास्क्स में लग सकते हैं, जिससे आप उस ओवरथिंकिंग को क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। ये अवॉइड ही होता है इसमें। सिक्स्थ पॉइंट क्या है, आपको सेल्फ कंपैशन होना चाहिए। आपको रिलैक्स भी करना है, आपको हरदम भागते नहीं रहना है, हरदम अपने आप पे हार्ड नहीं रहना है। ओवर थिंकिंग हम ह्यूमंस हैं, हो जाती है, तो आपको रिलैक्स भी रहना है कि कोई बात नहीं। ठीक है, सेवेंथ पॉइंट क्या है, आपको टॉक इट आउट। दूसरे पर्सन से बात कीजिए, आपको जिस पे भी ट्रस्ट करते हैं, आपकी बहन भाई मम्मी पापा बेस्ट फ्रेंड, आप उनसे बात कीजिए। जैसे मेरी फ्रेंड ने मुझसे बात की, तो मैंने उसको एक अलग पर्सपेक्टिव दिया, जैसा वो सोच रही थी। हम लूप में फंस जाते हैं, जब ओवर थिंकिंग हो रही होती है तो हम एक लूप में फंस जाते हैं। ठीक है, जिससे हम बाहर नहीं निकल पाते, हमारी वर्स्ट सिनेरियो पे ही चीज़ें चल रही होती हैं। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, ओवर थिंकिंग को रोकने के लिए आप आप इस बारे में बात कीजिए। जैसे मेरी फ्रेंड ने मुझसे बात की, तो मैंने उसको अलग पर्सपेक्टिव दिया, तो इससे भी आपको हेल्प मिलती है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, लास्ट, आप जितना जल्दी हो सके अपनी ओवर थिंकिंग को कैच करें कि आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, और आप मेडिटेशन करें। विपाशना मेडिटेशन आप कर सकते हैं, ब्रीदिंग पे फोकस करना होता है, और या आप हनुमान चालीसा सुन सकते हैं। ठीक है, तो इससे भी बहुत हेल्प मिलती है। ये मैंने अपनी डेली लाइफ में यूज़ करके देखा है, इससे आपको ओवर थिंकिंग को ठीक करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग, एंड blessings your way. Please give your valuable feedback in the comment section so that I can improve and help you out more. Bye bye.